हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे टीचिंग एग्ज़ामिनेशंस पे। आइए हम लोग देखते हैं 23 जनवरी 2022 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोगों ने इसमें पहला भाग पढ़ चुके थे। भाग पहला था बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। दूसरा जो पार्ट था हमने इसका पढ़ लिया था हिंदी का। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें थर्ड भाग है हमारा लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। सेकंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश है, फर्स्ट लैंग्वेज हम लोगों की हिंदी थी। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन हिज पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन है द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है द कमेटी हैज़ वन ऑन दिस पॉइंट। फोर्थ ऑप्शन है द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। सेकेंड जो इसमें ऑप्शन सही होने वाला है वो सेकेंड सही होने वाला है, द कमेटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। हम क्वेश्चन नंबर 62 देखने वाले हैं। Which of the following is an example of simile? सिमली का एग्जाम्पल कौन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। थर्ड ऑप्शन है लाइफ इज अ ड्रीम। थर्ड ऑप्शन है अ लाई हैज़ नो लेग्स। फोर्थ ऑप्शन है अ वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो जिसमें एज अ क्लाउड एज यूज होता है उसमें सिमिली होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अ वॉन्डर्स लोनली एज अ क्लाउड्स। क्वेश्चन नंबर 63 देखने वाले हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ देखते हैं वॉइस किसको वॉइस को चेंज करना है। द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। इसके ऑप्शंस देखने वाले हैं हम लोग। द फर्स्ट ऑप्शन है द वुमेन सोव द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। सेकेंड ऑप्शन है द वुमेन हैड सोन द न्यू बॉर्न टू द विजिटर्स। थर्ड ऑप्शन है द वुमेन माइट हैव सोन द न्यू बॉर्न। फोर्थ ऑप्शन है द न्यू बॉर्न वॉज सोन टू द विजिटर्स बाय द वुमेन। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने वाला है द वुमेन सर्व्ड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 64। सेलेक्ट द एंटानेम फॉर द वर्ड्स। तो हमें एंटानेम बताना है, किसका बताना? एडवर्स का। फर्स्ट ऑप्शन है इनिमिकल। सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंडली। थर्ड ऑप्शन है अनविलिंग। फोर्थ ऑप्शन है हॉस्टाइल। तो एंटोनिम ऑफ एडवर्स का सेकेंड ऑप्शन सही है फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स टू द कंप्लीट द प्रोवर्ब। ब्लड इज देन द वाटर। फर्स्ट ऑप्शन है पेवरर। सेकेंड ऑप्शन है थिकर। फोर्थ ऑप्शन है प्रीशियस। थर्ड ऑप्शन है प्रीशियस। फोर्थ ऑप्शन है थिनर। तो इसका आंसर होने वाला है थिकर। ब्लड इज थिकर देन वाटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं अब 66। ठीक है दोस्तों, तो 66 क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जो साइंटिस्ट स्टडी इंसेक्ट का करते हैं उसको किस नाम से जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है माइकोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन है इंटमोलॉजी। थर्ड ऑप्शन है मेट्रोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन है क्रिमिनोलॉजी। तो S66 में जो इसका साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट का उसको बोलते हैं इंटमोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है डायरेक्ट स्पीच बताना है। I asked why he was looking through the keyhole। तो मैं इसका बताना है डायरेक्ट स्पीच क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है Why are you looking through the keyhole? Question mark, I said। सेकेंड ऑप्शन है Do not look through the keyhole, I said। थर्ड ऑप्शन है You are looking through the keyhole? Question mark, I said। फोर्थ ऑप्शन है Are you looking through the keyhole? Question mark, I said। 68 क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। Why are you looking through the keyhole? Question mark, I said। 68 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। Put the verb in brackets into the correct present tense। My daughters never ब्रैकेट में write to me, so I never know what she do? क्वेश्चन मार्क। इसमें देखना है हमको ब्रैकेट्स वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। सेकेंड ऑप्शन है माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, सो आई नेवर न्यू व्हाट शी डज। थर्ड ऑप्शन है माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, so I never knew that she does। फोर्थ ऑप्शन है my daughters never wrote to me, so I never knew what she do। 68 इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। My daughter never writes to me, so I never know what she is doing। 69 नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। Pick out the correct synonym of words cantankerous। कैंटाकरस का जो होगा सिनोनिम हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉइजी, सेकंड ऑप्शन है क्वारलसम, थर्ड ऑप्शन है डिसरिस्पेक्टफुल, फोर्थ ऑप्शन है रैश। तो कैंटाकरस का जो सिनोनिम होने वाला है वो क्वारलसम होने वाला है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ईच ऑफ देम रिसीव्ड 10 रुपीज़। सेकेंड ऑप्शन है दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। थर्ड ऑप्शन है his written statement differs from his oral one। फोर्थ ऑप्शन है it is 20 किलोमीटर वॉक। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन आस्क्ड एग्जामिनेशन। अब हम लोग देखने वाले हैं पैराग्राफ। चलिए इसके डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर्स जो 71 to 75 हैं। Read the given passage and answer the questions that follow when selecting the most appropriate options। ठीक है, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एरोप्लेन्स। दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एरोप्लेन्स कैन नॉट डू। फर्स्ट है व्हेन aeroplanes move upward, they must also move forward. But helicopters can move straight up without moving ahead. Second, helicopter can use their rotors to hover in this air, which is impossible for planes. Helicopter can perform action that aeroplanes cannot. They are used for the different tasks. Since the helicopters can take off without moving forward, they do not need a run for takeoff.
They are used in congested areas where there is no room for aeroplanes, or in isolated areas which do not have airports, because they can, however, they are used on firefighting missions to drop water on fires. They are used in logging operations to lift tree out of the forest. Helicopters are used as an air ambulance to airlift to reach by the conventional ambulance. The police use helicopters to follow the suspect on the grounds or to search for cars on the ground. Of course, helicopters have military uses because of their design and capabilities. चलिए पैराग्राफ बहुत अच्छा था। क्वेश्चन हम लोग इसके देखते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सबसे पहले 71 क्वेश्चन है। द वर्ड कंजक्स्टेड इन द पैसेज मीन्स, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है द प्लेस कैन बी एक्सेस्ड बाय पुलिस वेन्स। सेकेंड ऑप्शन है द प्लेस हैज़ नो प्लेस। थर्ड ऑप्शन है द प्लेस हैज़ सो मच ऑफ स्मोक्स ड्यू टू फायर। फोर्थ ऑप्शन है द प्लेस इज रूमी। 72 क्वेश्चन नंबर देखना है। अ हेलीकॉप्टर्स कैन however while an aeroplane cannot according to the passage however in passes means, फर्स्ट ऑप्शन है गो बैकवर्ड इन द एयर। सेकेंड ऑप्शन है मूव स्ट्रेट अप इन द एयर। थर्ड ऑप्शन है फ्लाई साइडवेज। फोर्थ ऑप्शन है स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। तो 72 का जो क्वेश्चन नंबर आंसर सही होने वाला है वो 4 सही, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। हॉवेयर का मतलब होता है स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, मतलब हवा में एक जगह रुका रहना। क्वेश्चन नंबर 73 देखना है। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। इस पैसेज में जो परफॉर्म, जो ग्रामेटिकली किस तरीके का यूज हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ब, सेकेंड ऑप्शन है वर्ब, थर्ड ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है नाउन के रूप में। तो इसमें जो करेक्ट होने वाला है परफॉर्म जो यूज हुआ है वो एज अ वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब पैराग्राफ इसको रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, फिर उसमें देखिए छाटिएगा, आपको आंसर्स सारे मिल जाएंगे। 70 नंबर 4 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। ठीक है, तो एम्बुलेंस किस तरीके से यूज करते हैं हेलीकॉप्टर को, एम्बुलेंस को ले जाने में। फर्स्ट ऑप्शन इट इज रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेस ईजिली। सेकेंड ऑप्शन इट अक्रॉस ऑल डिफिकल्टीज ऑफ ट्रैफिक। थर्ड ऑप्शन इट कैन फायर फाइट। फोर्थ ऑप्शन है इट्स मूवमेंट कैन बी मोनवर्ड ईजिली। तो 74 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेस ईजिली, मतलब जहाँ पे पहुँच अच्छी नहीं होती वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा एम्बुलेंस को उठा के पहुँचाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द अबव पैसेज। फर्स्ट ऑप्शन है नाउन, सेकेंड ऑप्शन है एडजेक्टिव, थर्ड ऑप्शन है वर्ब, फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ब। तो जो वेरी का यूज इस पैराग्राफ में होता है ग्रामेटिकल में किस रूप में हुआ है, तो एडवर्ब के रूप में हुआ है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। 76 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बी आर केप्ट इन, बीज आर केप्ट इन एन एपियरी में रहती हैं, अ नर्सरी, एन एक्वेरियम, अ पेंट्री। तो बीज जो रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, एन एपियरी में रहती हैं, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं। 77 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। द आइडियम, क्या आइडियम है हमारा,
ग्रीन आइड मॉन्स्टर, हरी आंखों वाला भूत या प्रेत या दानव। इसका मीन्स का मतलब होता है, फर्स्ट ऑप्शन है टू बी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, टू बी सिक, बहुत बीमार होना, टू बी ब्लाइंड, अंधा होना, टू बी जेलस, बहुत ही क्या होना, स्ट्रॉलू होना, यानी कि बहुत हेट करना, जलन होना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच ऑफ द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। ठीक है, तो किस सेंटेंस का यूज रॉन्गली बना है, मतलब कौन सा सेंटेंस गलत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाला है, अ पुपिल शुड ओबे हिज टीचर। सेकेंड ऑप्शन है 12 इंचेस मैक अ फूड। थर्ड ऑप्शन है ही इज यूरोपियन, ही इज अ एम ए। तो इसमें जो इनकरेक्ट होने वाला है ऑप्शन, वो ही इज अ एम ए, आ लगा इसलिए इनकरेक्ट है ये सेंटेंस। तो इसका ऑप्शन सही होने वाला है 78 का 4 ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 79। ठीक है दोस्तों, पिक द करेक्ट क्वेश्चंस, टेक फ्रॉम द ऑप्शंस। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो फर्स्ट ऑप्शन है इज नॉट इट, हमें करेक्ट टेक बताना, पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, जो शराब पी के नहीं चलाते ना, क्या क्या बनना है। फर्स्ट इज नॉट इट क्वेश्चन मार्क, सेकेंड ऑप्शन शुड नॉट दे, थर्ड ऑप्शन है शैल दे, फोर्थ ऑप्शन है शुड दे। तो जो इसमें बनना है हमको शुड दे, मतलब पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव शुड दे, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है इसका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखने वाले हैं। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर इन द सेंटेंस। अब हमको एरर देखनी है कि इसमें देखनी, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो किन कौन से पार्ट में इसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है, पार्ट सी, बी, डी या ए। तो कौन से पार्ट में, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हुआ है वो पार्ट ए में हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 81 नंबर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। टू chew द cud करेक्टली मीन्स, टू chew द cud का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेडिटेट, सेकेंड ऑप्शन है टू डाई ऑन ड्यूटी, थर्ड ऑप्शन है टू इनक्लूकेट वर्चस, फोर्थ ऑप्शन है टू कंट्राइव अगेंस्ट समवन। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है टू chew द cud करेक्टली मीन्स, टू chew द करेक्टली मीन्स सही होना, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका टू मेडिटेट। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, ही वॉज वेरी मच ashamed हिज मिसचीफ। फर्स्ट ऑप्शन है विद, सेकेंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन है ओवर, फोर्थ ऑप्शन है फॉर। तो ही वॉज वेरी मच ashamed, वो बहुत ही शर्मिंदा है, इस पर ऑफ मिसचीफ मतलब अपने गलत बिहेवियर की वजह से ऑफ लगेगा इसमें। 83 नंबर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो फर्स्ट ऑप्शन में हैव फिल किया जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हैड, थर्ड ऑप्शन एनीवेज, फोर्थ ऑप्शन है इफ। तो इसमें जो फिल किया जाएगा वह हैड फिल किया जाएगा, हैड ही स्टूड फर्स्ट, ही शुड हैव गॉन टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 84, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑफ द swords एंड पेन द इज मोर पावरफुल। फर्स्ट ऑप्शन है लेटर,
सेकेंड ऑप्शन है लेटर, थर्ड ऑप्शन है लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है लास्ट वन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो लैटर में करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखते हैं। Which perfects can be used with the following words? behave, guide, use। तो परफेक्ट किस में यूज किया जा सकता है? फर्स्ट कौन सा? मिस परफेक्ट यूज कर सकते हैं, सेकंड डिस यूज कर सकते हैं, या री यूज कर सकते हैं, या इन। तो मिस यूज कर सकते हैं, मिस बिहेव, मिस गाइड एंड मिस यूज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, एक और पैराग्राफ है, उसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। वर्क डिपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम available for its completions. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrases, inverted comma, it is the busiest man who has time to spare. Thus an elderly lady at leisure can be spent the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent in finding the postcard, another hunting for the spectacies, half an hour to search for this address, an hour and a quarter in a compositions, and the 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. The total efforts that would man be 3 minutes. All told, may in his fashion leaves another person completely exhausted after a day, a doubt, anxiety and toil। चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है 4 hours and 5 minutes, सेकेंड ऑप्शन है अ फुल डे, थर्ड ऑप्शन है हाफ एन आवर, फोर्थ ऑप्शन है 3 मिनट। तो इसका सही होने वाला है सेकेंड ऑप्शन, अ फुल डे। 87 नंबर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस? फर्स्ट ऑप्शन है टू वर्क कंज्यूम ऑल द टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है द वर्क इज डन इंश्योरली, थर्ड ऑप्शन है द वर्क नीड एडिशनल टाइम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्क इज डन स्मूथली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है द वर्क कंज्यूम ऑल द टाइम्स। 88 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। व्हाट डज द एक्सप्रेशंस पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर? फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्स ऑफिस, सेकेंड ऑप्शन है अ बॉक्स इन द पिलर, थर्ड ऑप्शन है अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है अ बॉक्स अटैच्ड टू द पिलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है थर्ड, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। हु इज द पर्सन्स लाइकली टू टेक मोर टाइम्स टू डू वर्क? फर्स्ट ऑप्शन है अ मैन ऑफ लेशर, सेकेंड ऑप्शन है एन एल्डरली पर्सन्स, सेकेंड ऑप्शन एन एग्जॉस्टेड पर्सन, फोर्थ है अ बिजी मैन। तो 89 का जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है अ मैन ऑफ लेशर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द सेंटेंस। इसका एक्सप्लेनेशन है किसका? देखिए इसमें, वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स completions. First option, if you have more,
you can do more work. Second option है whatever times is available for a given amount of work, all of its will be used. Third option, if you have some important work to do, you should always have some additional times. Fourth option है the more work there is to do done, the more the time needed. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, इसका एक्सप्लेनेशन तो होने वाला सेकेंड ऑप्शन वॉट एवर टाइम्स इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल द लिविंग वर्ड्स। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो जनवरी 2022 में पेपर हुआ था उसका हम थर्ड भाग इंग्लिश का देखा है हम लोगों ने। आप लोगों से निवेदन है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए बढ़िया हर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लिखना है, कॉपी बनानी है, अलग अलग सेक्शन बना लेने हैं सभी का। जो फर्स्ट पार्ट हम कराते हैं बाल विकास मनोविज्ञान का, सेकेंड पार्ट हिंदी का, और आज थर्ड पार्ट जो इंग्लिश का, सभी के पार्ट्स अपना बना लीजिए, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख लीजिए, जिससे आपको एक तरीका पता चलेगा कि किस तरीके का इस बार टेट का पेपर आएगा। और इस बार जो टेट का पेपर है वो 3 या 4 जुलाई में है, और अच्छे से तैयारी करिए, बहुत टाइम नहीं है, सीरियसली लग कर करिए और बहुत अच्छे से करिए, बार बार इसको देखिए, लिखिए, पढ़िए, व जितना आप मेहनत करेंगे उतने जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और आपसे निवेदन है कि आप मेहनत करते रहिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है और हमें मेहनत करने का हौसला मिलता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इतना कष्ट करके, बहुत थोड़ा टाइम लगता है, आप ज़रूर हमको सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, आराम से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।